Dear students, today I am going to teach you the chapter The Adventure of Toto. This is chapter 2 and this is taken from your book Moments. So, before starting the chapter, I would like to give you a short introduction about this chapter. The Adventure of Toto. Adventure means कारनामे. टोटो यहाँ पर जो है एक पैट मंकी के लिए यूज़ किया गया है, जिसे नरेटर के ग्रैंडफादर अपने घर पर ले आते हैं और उसे अपना पैट मंकी बना लेते हैं. सो इन दिस चैप्टर द एडवेंचर्स ऑफ टोटो आर डिस्क्राइब्ड. यहाँ पर जो है इस चैप्टर की स्टोरी में टोटो के क्या एडवेंचर्स रहे, उसने घर पे आने के बाद जो है क्या क्या कारनामे किए, उसका ही डिस्क्रिप्शन है. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, सो लेट अस स्टार्ट इट. ग्रैंडफादर bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. नरेटर कहता है कि ग्रैंडफादर ने टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से ख़रीदा 5 रुपीज़ में. द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रैट मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रच. टोंगा ड्राइवर उस लिटिल रैट मंकी को बांध कर रखता था एक फीडिंग ट्रच से. फीडिंग ट्रच क्या है? खाने का कटोरा या खाने के लिए यूज़ किए जाने वाला कंटेनर. तो उससे बांध कर उसको रखता था. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस. मंकी वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था. दैट द ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू. उसे इस तरह से बंधा हुआ देखकर ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि वो जो है उस लिटिल फेलो यानी कि छोटे मंकी को अपने घर के जो प्राइवेट जू है, जो उनका खुद का पर्सनल चिड़ियाघर है, उसका एक नया मेंबर उसे बनाएंगे. टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी. टोटो बहुत ही प्यारा सा मंकी था. हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विद मिसचीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज. उसकी जो है घनी घनी जो आईब्रोज थी, उनके नीचे जो उसकी ब्राइट आईज थी वो चमकती थी विद मिसचीफ, शरारतों से. यानी कि उसकी आंखों से ही पता चलता था कि वो बहुत ही नोटोरियस मंकी है. एंड हीज टीथ, और उसके जो टीथ थे, जो दांत थे, विच वर अ पर्ली वाइट, जो कि बिल्कुल पर्ल्स की तरह वाइट थे, मोतियों की तरह सफ़ेद थे. वर वेरी ओपन डिस्प्ले. डिस्प्ले मीन्स शो. वो जो है कब दिखाई देते थे? इन अ स्माइल, जब वो स्माइल करता था. और स्माइल कैसी थी? दैट फ्राइटन्ड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़. कि बड़ी उम्र की जो एंग्लो इंडियन लेडीज़ थी वो भी जो है उसे देखकर डर जाती थी, उनकी भी जान निकल जाती थी जब वो दूसरों की तरफ जो है स्माइल करता था. But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. लेकिन टोटो के जो है जो हैंड्स थे वो कैसे थे? वो इस तरह से सूखे हुए थे जैसे कि उन्हें जो है काफ़ी सालों तक धूप में अचार की तरह जो है सुखाया गया हो. यानी कि उसके हैंड्स बड़े ही ड्राई थे. येट फिर भी हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेड. लेकिन उसकी जो फिंगर्स थी वो बहुत ही फास्ट थी और विकेड. विकेड मीन्स मीन, नीच थी. यानी कि वो शरारतें करने में अपनी उन्हीं फिंगर्स को यूज़ करता था. एंड हिज टेल, और जो उसकी टेल थी, पूंछ, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, वो जो है उसकी गुड लुक्स का हिस्सा तो थी ही, यानी कि उसे देखने में सुंदर तो बनाती ही थी. ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनी वंस गुड लुक. मेरे दादाजी का मानना था कि जो टेल होती है वो किसी की भी सुंदरता में जो है खूबसूरती को जो है और भी ज़्यादा जो है ज़्यादा बढ़ा देती है, ऐड कर देती है उसकी खूबसूरती को. ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड. लेकिन जो टोटो की जो टेल थी वो उसके लिए जो है तीसरे हाथ का भी काम करती थी, क्योंकि जब जहाँ जिन चीज़ों को पकड़ने में, जिन चीज़ों को उठाने में उसके हैंड्स उसकी हेल्प नहीं कर पाते थे, वो अपनी टेल से उनको उठाता था. ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच. वो अपनी टेल को यूज़ कर लेता था किसी ब्रांच से लटकने में. एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप. स्कूपिंग अप मीन्स होता है टू टेक समथिंग क्विकली. एनी डेलिकेसी. डेलिकेसी मीन्स कोई भी डिलीशियस खाने की जो है सामान, तो किसी भी जो है टेस्टी फूड को या जो है खाने के सामान को एकदम से क्विकली लेने के लिए जो है वो इसको यूज़ करता था. दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड. यानी कि जिन चीज़ों तक जो है उसका हाथ नहीं पहुंचता था, उनको लेने के लिए वो अपनी जो है टेल का यूज़ करता था. सो आई होप दैट दिस पैराग्राफ इज़ क्लियर टू यू ऑल. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. Grandmother always fussed. Fussed means worried.
कि ग्रैंडमदर हमेशा ही वरीड हो जाती थी व्हेन ग्रैंडफादर ब्रोट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। जब भी ग्रैंडफादर जो है किसी नए बर्ड को या एनिमल को घर लाते थे, सो इट वॉज डिसाइडेड, तो ये डिसाइड किया गया दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी कैप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर, कि टोटो की प्रेजेंस को सीक्रेट रखा जाएगा अनटिल, जब तक शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड, जब तक कि वो एक अच्छे मूड में नहीं होती, यानी कि जब जो है दादी जी अच्छे मूड में होंगी तभी उन्हें टोटो के बारे में बताया जाएगा। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लॉसेट, तो हमने जो है क्या किया, टोटो को जो है छिपाने के लिए उसे एक छोटी सी क्लॉसेट यानी कि अलमीरा में रख दिया, ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, जो कि मेरे बेडरूम की वॉल में खुलती थी, वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जिसे वहाँ पर बड़ी सेफली बांधा गया था। और सो वी थॉट, और हम सोच रहे थे या हमें लगा था, टू अ पैग फास्टेंड इनटू द वॉल। पैग क्या होता है, इस तरह से जो है एक नेल, एक कील या एक खूंटी से जो है उसे हमने बांध दिया था और हमें लगा था कि वो वहाँ जो है सेफ रहेगा। अ फ्यू आवर्स लेटर, लेकिन कुछ घंटों के बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई, जब ग्रैंडफादर और मैं केम बैक टू रिलीज टोटो, जब टोटो को वहाँ से छुड़ाने के लिए यानी कि वहाँ से निकालने के लिए आए, वी फाउंड दैट, तो हमने क्या पाया, दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर, कि वो जो दीवारें कुछ ऑर्नामेंटल पेपर से कवर्ड थी, ऑर्नामेंटल मीन्स डेकोरेटिव, सुंदर सुंदर वॉल पेपर से जो दीवार ढकी हुई थी, चूजन बाय ग्रैंडफादर, जिसे कि ग्रैंडफादर ने चुना था, नाउ स्टूड आउट एज नेकेड ब्रिक, स्टूडेंट्स यहाँ पर डी मिसिंग है, दिस इज स्टूड आउट एज नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर, तो दीवार पर से जो है वॉल पेपर हट चुका था और जो दीवार थी वो जो है अब नेकेड यानी कि बेयर, खाली लग रही थी, यानी कि अनकवर्ड लग रही थी, और जो है ब्रिक्स यानी कि ईंटें और प्लास्टर जो है वो दिखाई दे रहा था। द पैग इन द वॉल हैड बीन रेंज्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, जो पैग यानी कि जो कील थी, जो खूंटी थी, वो जो है दीवार से जो है अलग कर दी गई थी। रेंज्ड मीन्स होता है खींचना या ट्विस्ट कर देना किसी चीज़ को बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही वॉयलेंटली। सो रेंज्ड मीन्स क्या है, पुल और ट्विस्ट समथिंग सडनली और वॉयलेंटली। तो मंकी ने जो है कील को उसके सॉकेट से अलग कर दिया था, बहुत ही जोर लगा के उसे खींचकर। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और मेरे स्कूल का जो ब्लेजर था, जो कोट था, विच हैड बीन हैंगिंग दियर, जो कि वहाँ टंगा हुआ था, वॉज इन श्रेड्स। श्रेड्स क्या होते हैं, चीथड़े, जिन्हें हम कह सकते हैं स्क्रैप्स। सो किसी भी जो है क्लोथ के या पेपर के जो है टुकड़े, तो इस तरह से जो है मेरे ब्लेज़र के उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, उसको जो है बहुत ही जो है छोटे छोटे पीसीज में फाड़ दिया था। आई वंडर्ड, मैं सोच रहा था, वट ग्रैंड मदर वुड से, कि ये सब जो है जब ग्रैंड मदर को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगी। बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी, लेकिन ग्रैंड फादर को तो चिंता ही नहीं हुई। ही सीम्ड प्लीज्ड मीन्स हैप्पी विद टोटोज परफॉर्मेंस, वो तो टोटो की इस परफॉर्मेंस को देखकर जो है खुश दिखाई दे रहे थे, यानी कि वो बिल्कुल भी नाराज नहीं हुए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कहा कि वो बहुत ही तेज़ दिमाग वाला है, क्लेवर है, चतुर है। गिवन टाइम, कि अगर उसे टाइम और भी अगर मिल जाता, आई एम श्योर, तो मुझे पक्का विश्वास है, ही कुड हैव टाइड द टोन पीसीज ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप, कि वो तुम्हारे ब्लेजर की ये जो पीसीज हैं उनको आपस में बांध कर एक रस्सा बना लेता, एक रस्सी बना लेता, एंड मेड हीज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और विंडो से उसे बांध कर जो है वहाँ से बाहर चला जाता। His presence in the house still a secret. टोटो की प्रेजेंस अभी भी जो है एक सीक्रेट ही थी। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज, अब टोटो को जो है पकड़कर एक बड़े से पिंजरे में रखा गया। इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, सर्वेंट के क्वार्टर में, वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंड फादर्स पैट लिव्ड वेरी सोशियबली टुगेदर। सोशियबली मीन्स हियर मिलजुल के, कि सर्वेंट्स क्वार्टर में और भी कई सारे पेट्स जो हैं आपस में मिलजुल कर रहते थे। कौन कौन थे, अ टोर्टोइस, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्विरल, स्क्विरल क्या होती है, गिलहरी, टेम मीन्स पालतू, एंड फॉर अ वाइल माई पैट गोट, वहाँ पर जो है मेरी पालतू बकरी भी रहती थी। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, लेकिन मंकी क्योंकि बहुत ही नोटोरियस था, तो उसने जो है किसी भी कंपेनियन को, अपने किसी भी साथी को, यानी कि बाकी पेट एनिमल्स को जो है उस रात सोने ही नहीं दिया। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर
डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग। सो दादाजी ने जब देखा कि वो बहुत ही नोटोरियस है तो उन्हें जो है देहरादून छोड़कर जो है उस दिन सहारनपुर जाना था अपनी पेंशन लेने के लिए, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसे भी अपने साथ ही लेकर जाएंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट अकम्पनी, अकम्पनी मीन्स होता है टू बी विद समवन। सो नरेटर कहता है कि अनफॉर्चुनेटली अनलकीली मैं जो है अकम्पनी नहीं कर सका, यानी कि साथ नहीं जा सका ग्रैंडफादर के ऑन दैट ट्रिप, उस ट्रिप पर। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन उन्होंने मुझे उस ट्रिप के बारे में बाद में बताया। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, तो टोटो को ले जाने के लिए उन्होंने जो है एक बड़ा सा ब्लैक कैनवस का किट बैग जो है वो अरेंज किया था। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, और उसकी तली में जो है उन्होंने कुछ घास फूस जो है रखा, स्ट्रॉ रखा। बिकेम हिज न्यू एबोर्ड, और वो जो है टोटो का न्यू एबोर्ड बन गया। एबोर्ड मीन्स हाउस होता है, तो वो उसका नया घर बन गया, यानी कि उसे ले जाने के लिए वो उस जो है कैनवस किट का यूज़ करने वाले थे। When the bag was closed, जब दादाजी ने उस बैग को क्लोज किया, बंद किया, देयर वॉज नो एस्केप। एस्केप मीन्स होता है बच निकलना, तो उसमें से बाहर बच निकल कर जाने का कोई रास्ता नहीं था। टोटो couldn't get his hands through the opening, टोटो अपने हाथ भी जो है बाहर नहीं निकाल सकता था थैले के जो है मुंह से। एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हीज वे थ्रू, और कैनवस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो वो उसे काट कर भी जो है बाहर नहीं निकल सकता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. सो जब वो बाहर निकलने की कोशिश करता था तो उससे जो है क्या हो रहा था कि बैग जो है बार बार जो है लुढ़कता था फ्लोर पर, और कभी कभी जो है हवा में भी उछलता था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि उस बैग के अंदर जो है मंकी है। सो एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड वेरियस, दिस इज़ वेरियस, VA, स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, दिस वर्ड इज़ वेरियस। So that attracted various crowd of onlookers on the देहरादून रेलवे स्टेशन, रेलवे प्लेटफॉर्म। तो इस वजह से उस बैग के अंदर जो अजीबोगरीब हरकतें हो रही थी, वो बैग कभी लुढ़क रहा था, कभी हवा में उछल रहा था, तो जो ओन लुकर्स थे, जो लोग आसपास से वहाँ से जा रहे थे देहरादून रेलवे स्टेशन पर, सभी जो है रुक कर जो है उसको देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, सो टोटो जो है बैग के अंदर रहा जब तक कि सहारनपुर नहीं आ गया। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, टर्नस्टाइल क्या है, एक तरह का मैकेनिकल जो है दरवाज़ा होता है, डोर होता है, जिसमें से एक पर्सन ही एक बारी में निकल सकता है। सो ग्रैंडफादर जब अपना टिकट दिखा रहे थे रेलवे स्टेशन पर, रेलवे टर्नस्टाइल पर, टोटो सडनली पॉक्ड हीज हेड आउट ऑफ द बैग, एकदम से टोटो ने अपना सिर बैग से बाहर निकाल लिया। एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन, ग्रीन मीन्स होता है दांत दिखाकर हंसना, तो जो टिकट कलेक्ट करने वाला जो पर्सन था, जो टिकट कलेक्टर था, उसकी तरफ उसने एक बड़ी सी स्माइल कर दी, यानी कि वो अपने दांत दिखाकर उसकी तरफ हंसने लगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। द पुअर मैन यहाँ पर यूज़ हुआ है टिकट कलेक्टर के लिए। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक मीन्स सरप्राइज्ड, तो ये देखकर जो टिकट कलेक्टर था वो बड़ा सरप्राइज्ड हो गया। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी कि अपने दिमाग की समझदारी को दिखाते हुए। एंड मच टू ग्रैंडफादर्स एनोयंस मीन्स होता है नाराज़गी, और ग्रैंडफादर को नाराज करते हुए ही सेड, टिकट कलेक्टर ने कहा, सर यू हैव अ डॉग विद यू, कि आपके साथ आपका डॉग है, यानी कि वो अंदाज़ा ही नहीं लगा पाया कि एक मंकी है, तो उसने मंकी को जो है क्या समझ लिया, डॉग समझ लिया, और दादाजी से पूछा कि क्या आपका डॉग आपके साथ है। यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, आपको अपने डॉग के लिए भी किराया पे करना होगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, ग्रैंडफादर ने टोटो को जो है बैग से बाहर निकाला बेकार में। इन वेन मीन्स होता है बेकार में। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, और उसने जो है दादाजी ने बेकार में ही ये प्रूव करने की कोशिश की कि मंकी जो है वो डॉग की तरह नहीं होता है। और इवन एज अ
क्वाड्रोपैड, और ना ही वो क्वाड्रोपैड होता है। क्वाड्रोपैड क्या होता है? एक एनिमल जिसके 4 लेग्स होती हैं। सो वो जो टिकट कलेक्टर था उसने किसी भी बात को जो है नहीं माना दादाजी की। टोटो वॉज क्लासीफाइड अ डॉग, और टोटो को जो है डॉग ही माना गया बाय द टिकट कलेक्टर के द्वारा। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और दादाजी को जो है उसके किराए के बदले जो है कितने पैसे देने पड़े? 3 रुपीज़ जो है पे करने पड़े। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हीज ओन बैग, अब ग्रैंडफादर को भी गुस्सा आ गया, वो भी बदला लेना चाहते थे। सो उन्होंने क्या किया? टुक फ्रॉम हीज पॉकेट आर आउट he took from his pocket our पैट टोरटोइज। टोरटोइज क्या होता है? यू कैन सी इट इन द पिक्चर। टोरटोइज जो है कछुआ है, तो उन्होंने अपनी पॉकेट में जो है अपना पैट टोरटोइज रखा हुआ था, वो भी उन्होंने निकाल कर जो है टिकट कलेक्टर को दिखा दिया। एंड सेड, और कहने लगे, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, कि इसके लिए कितना पे करूँ, यानी कि इसके लिए मैं कितना किराया दूँ। सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि तुम सभी एनिमल्स का किराया ले रहे हो, तो मुझे ये बताओ कि इस टोरटोइज के लिए जो है कितना किराया लोगे। सो डियर स्टूडेंट्स, today we are reading only the half of the chapter. Tomorrow we will read the half of the chapter which is left. So I hope that you all like the chapter, you all like the explanation. If you liked it, then please press the like button, and if you have not subscribed my channel, then please subscribe it. Thank you, students.